फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो अब बताता हूँ मैं आपको कि आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो फिजिकल देने आप जाओगे जीडी का, तो आपको पता ही है कि आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है, फिजिकल कब से होने वाला है। तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि जैसे आप फिजिकल देने के लिए जाओगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको वहाँ फॉर्म मिलते हैं, आपको वही फॉर्म आपको भरने होते हैं। तो वो फॉर्म आपको खुद ही भरने होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई और भर देगा आपको फॉर्म, ठीक है। और आप किसी और से बोलो भाई मेरा फॉर्म भर दो, भाई वो वहाँ स्टाफ जो होता है वो बहुत गाली देता है, बोलता है तुझे पढ़ा लिखा नहीं है क्या, अनपढ़ है तो आपको बता रहा हूँ मैं इसी तरीके से। तो जो फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, जो फॉर्म मेरे पास है वही आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ कि वो फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी होती हैं। मतलब वो वाले फॉर्म जो होते हैं वो स्टाफ की गलती नहीं है, स्टाफ के पास भी फॉर्म गिनती के ही आते हैं कि इतने बंदे आ रहे हैं तो इनके लिए इतने फॉर्म भेज दो, ठीक है। मतलब अगर आप वहाँ फॉर्म में गलती कर दोगे तो वो फॉर्म कहाँ से नया लेके आएंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं भाई गलती मत करना। तो पूरा फॉर्म किस तरीके से भरना होता है, मैंने किस तरीके से भरा था, फिर आपको किस तरीके से भरना चाहिए, तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। आपको हर चीज़ समझनी है अच्छे से। मैंने पूरा क्लियर बता रखा है कि मेरा किस तरीके से क्या हुआ था, कौन सा सेंटर था, मेरे कितने कैसे, मतलब कि वहाँ पे स्टाफ कौन सा किस तरीके से काम करता है, और फिर हमारा फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, पूरी बात वीडियो में कर ली गई है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये वो फॉर्म जो आपको मिलता है जब आप फिजिकल देने के लिए जाते हो जीडी का। तो दिख रहा होगा, इस पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेट फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएस फॉर ईयर 2024। ठीक है, 24 में जो जीडी वैकेंसी थी उसका वाला है ये, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ किस तरीके से होता है, जैसे आप वहाँ पे कोई गलती ना करो इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। पहले आपको भरना होता है आपका रोल नंबर, ये फॉर्म आपको खुद ही भरना होता है, फॉर्म आपको दे देते हैं कि आपको खुद ही आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होता है। पहला जो कॉलम दे रखा है ये होता है रोल नंबर का, ठीक है, आपको रोल नंबर भरना होता है यहाँ पे। दूसरा जो है वो आपका नाम लिखना होता है, नाम द कैंडिडेट, आपको नाम लिखना है, आपका पूरा नाम लिखना होता है कैपिटल लेटर में, ठीक है। फॉर्म के अंदर कोई भी चीज़ स्मॉल लेटर में नहीं होनी चाहिए। फिर आपका होता है जेंडर सेलेक्ट करना पड़ता है, मेल लिखना पड़ता है, आपको टिक करना पड़ता है, ठीक है, कि मेल है या फीमेल है। नहीं करोगे तो भाई वो गाली देंगे, भाई ये भी नहीं आता तुझे। फिर आपका होता है कैटेगरी, लिखना होता है SC ST OBC WS जनरल, आप किस कैटेगरी आप लिखना होता है, यहाँ पे कैटेगरी कौन सी है आपकी, ठीक है। फिर हमारा ये होता है कि आपका नॉर्मल हैंड कौन सा होता है, कि आप कौन सा हाथ यूज़ करते हो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, मतलब कि आप लेफ्ट हैंडी हो या फिर क्या हो, ठीक है। इससे आपको यूज़ करना होता है, टिक लगाना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना भी होता है, ठीक है। फिर आपका जो होता है कि आपका रीजन क्या है, आपका स्टेट क्या है। जैसे मेरा यूपी है तो मैं लिखूंगा उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिखना होता है। जैसे आप तो नीचे जो होता है, नीचे लिखा होता है कि PST के लिए, PET के लिए हमारे आइटम्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। नीचे लिखा है प्रेस्क्राइब्ड PST, जो हमारा होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें क्या क्या चाहिए होता है। तो पहला आपका जो होता है वो आपकी हाइट होती है, फिर चेस्ट होता है, वेट होता है। तो पहला जो कॉलम है वो आपका हाइट के लिए लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि फॉर जनरल SC एंड OBC एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, जो नीचे लिखे हुए हैं उनको छोड़ के अगर आप इनके आप सिर्फ इसमें से अगर आप आते हो, जो आप जनरल SC और OBC से, तो आपको भरनी है। आपकी आपकी हाइट चाहिए होती है 170 सेंटीमीटर, फीमेल की चाहिए होती है 157 सेंटीमीटर। आपकी इतनी हाइट है आपको यहाँ मेंशन करनी होती है कि मेरी हाइट इतनी है, ठीक है। फिर वो आपको ये टिक लगाना होता है। ये टिक वही लोग लगाते हैं जो स्टाफ वहाँ पे होता है, जहाँ पे जो आपकी फोर्स करा रही है, वही फोर्स यहाँ पे आपका स्टाफ होता है, वही क्लिक कर वही यहाँ पे टिक लगाती है, वही यहाँ पे टिक लगाती है, ठीक है। आपको सिर्फ फिल करना होता है पूरा फॉर्म। अब चलते हैं नीचे की ओर। तो दूसरा हमारा जो स्टेप हमारा होता है वो हमारा होता है कि चेस्ट की हाइट हो गया हमारा चेस्ट, PST में दूसरा जो स्टेप हमारा होता है वो चेस्ट होता है। लिखा हुआ है फॉर जनरल कैटेगरी SC एंड OBC मेल के लिए चेस्ट फीमेल का नहीं होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि आपका जो जनरल SC OBC वाले जो मेल हैं उनका चेस्ट भाई 80 to 85 चाहिए होता है, कि उनका 80 हो, बिना एक्सपेंड किए 85 होना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 92 टू मेरा 97 ऐसा हो गया था। तो वही लिखा हुआ है क्वालिफाइड है या फिर नहीं क्वालिफाइड, जो टिक लगाया उन्होंने ही लगाया था, इस तरीके से कि वेट का किस तरीके से रहता है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो थर्ड जो हमारा है वो हमारा वेट का होता है। तो ये वेट जो है ना वो आपको नहीं लिखना होता है, ये वेट वो लोग खुद यहाँ पे आपको चेक करते हैं, वो वहीं लिखते हैं। यहाँ पे आगे जो लिखा है अंडर वेट ओवर वेट, तो ये जो होता है ना आपका लिखा जाएगा मेडिकल टाइम पे, आपका ये फॉर्म के साथ रहता है। जैसे आप मेडिकल में जाओगे तो आपको ही लिखना होता है। मैंने मेडिकल स्किप किया था जीडी का, क्योंकि मेरे को नहीं कराना था, क्योंकि मुझे एक सीट वेस्ट नहीं करनी थी। मैं सिर्फ फिजिकल देने गया था, मैं चेक करने के लिए मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सिर्फ फिजिकल दिया था, मैंने मेडिकल नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पे मेरा ही खाली है। इसने दिया होगा उसके ही फिल होगा पूरा, ठीक है। और फिर दूसरा हमारा होता है कि लिखा होता है कि रेस PET PST मेल का ये है, फीमेल का ये सब लिखा होता है। बाकी जो नीचे जो होता है रिजल्ट जो होता है PET का, आपको वो दिखाता हूँ अभी मैं। देखिए फिर आपका हाइट, वेट और आपका चेस्ट के बाद आपका होता है फाइनल का होता है रनिंग जो आपकी होती है। अब आपको जो दिख रहा है वो मेरा फाइनल रिजल्ट है कि मैं जीडी में किस तरीके से क्या हुआ था, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा ये जो लिख रखा है, ये ऑप्शन जो है ये वेदर
रिलैक्सेशन एप्लीकेबल, जैसे मैं AWS कैटेगरी से हूँ तो मेरे लिए हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं था, वहीं यहाँ पे लगा रखा है कि नो, उन्होंने खुद लगाया, मैंने नहीं लगाया, ये वो लोग खुद लगाते हैं, ठीक है। अभी आपको आप जाओगे तो आपके में भी खुद ही लगाएंगे वो, ठीक है। तो ये हमारी होती है फाइनल रिजल्ट की स्लिप, ठीक है। ये मतलब फाइनल रिजल्ट ये आपके पास रहेगा जब तक आप मेडिकल देने जाओगे। जैसे ये मेडिकल आपका हो जाएगा वैसे ही आपको वो जमा कर लेते हैं वो लोग खुद ही, ठीक है। तो मैंने वही फोटो वहीं पर मैंने ये फोटो क्लिक करी थी, ठीक है। जैसे ये आपका जो पहला जो आपका है हाइट का, आप क्वालिफाई किए नहीं कि ये टिक लगा देते हैं, ये टिक उन्होंने लगा रखा है, ये है क्वालिफाइड का। ये होता है जो नॉट क्वालिफाइड, जो क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको ये काट के उनको यहाँ पे टिक लगाया जाता है। इसमें क्वालिफाई कर गया था तो मेरा यही टिक लगा रखा है उन्होंने कि हाइट में क्वालिफाइड हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है हमारा चेस्ट का जो हुआ था हमारा, तो उसका भी लगा रखा है। जो ऐसे जो क्वालिफाइड हो जाता है उनको टिक लगा देते हैं यहाँ पे, जो नहीं होता उसको काट देते हैं, तो वही यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से मेरा जो फिजिकल हमारा रनिंग होती है 5 किलोमीटर की जो हमारी होती है बॉयज़ के लिए, तो वो भी लगा रखा। तो जो क्वालिफाई कर जाता है उसको टिक लगा देते हैं यहाँ पे, जो फेल हो जाता है उसको यहाँ पे टिक लगाते हैं, उसका ये काट देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है, तो आपको दिख रहा होगा कि हाइट भी क्वालिफाइड है, चेस्ट क्वालिफाइड है, फिजिकल ये और हमारी रनिंग भी क्वालिफाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन इसके बाद जो मेडिकल प्रोसेस हमारा होता है, जो 24 की जो GD की वैकेंसी थी उस टाइम पे जहाँ फिजिकल के साथ ही मेडिकल हो रहा था, लेकिन मैं फिजिकल देखे ही मैं सेंटर से निकल गया था, मेरे को भाई मेडिकल नहीं कराना था। रीज़न वही था कि मेरे को सीट वेस्ट, जब मेरे को पता है कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना है GD से, तो मेरे को सीट वेस्ट क्यों करनी है, किसी के घर पे थोड़ी सी खुशियाँ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको फालतू में मैं मेडिकल करा भी लेता, मैं घर पे जॉइन लेटर ले आकर दिखा देता कि मेरा जॉइन लेटर मेरा आ गया है। उससे मतलब 2 दिन की हवा होती, फिर भाई इसकी नॉर्मल हो जाती कि भाई देखो ठीक है छोड़ दी कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर कोई ज्वाइन कर लेता भाई वो अच्छा रहता, इसलिए मैंने भाई मेडिकल स्किप किया इसका, ठीक है। तो मैं इसको कई लोगों को जानता हूँ भाई मेडिकल स्किप नहीं किया, वो मतलब कि आज प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी न किसी बड़े एग्जाम की, लेकिन उन्होंने GD की ज्वाइनिंग ले रखी है और लेकिन ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो ये चीज़ गलत होती है, किसी की सीट अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो आपको मेडिकल कराना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको पहले बोल देना चाहिए भाई मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, तो फालतू में किसी की सीट क्यों ख़राब करूँ, वैसी कम वैकेंसी इतनी आती हैं, उसमें भी अगर आप किसी की वैकेंसी खा जाओगे तो भाई वो क्या आपको दुआ देगा, खुश हो जाया करो, ठीक है। तो मेरा जो सेंटर आपको दिख रहा होगा, मेरा सेंटर था ये जो आपको दिख रहा है, ये लिखा है PET PhD बोर्ड कांस्टेबल 2024, ये लिखा है रिक्रूटमेंट सेंटर SSG ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ये सही सब का सेंटर है, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे तो मेरे को मतलब कि चांस था कि मेरे को सही से मिल जाती बड़ी आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि मेरे को भाई मेरे मार्क्स मतलब कि बहुत बढ़िया थे, तो इस तरीके से तो मेरा जो फिजिकल कराया था सही से जो कि कराया था ग्रेटर नोएडा में, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे हर चीज़, ठीक है। बट मैं वही है कि मैंने मेडिकल नहीं कराया, क्योंकि मेरे को भाई किसी का सीट वेस्ट नहीं करना था। जब मेरे को पता है मेरे को ज्वाइन नहीं करना है तो फालतू मेडिकल क्यों कराऊँ मैं, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो के अंदर। आपको आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि इस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। आप ये गलतियाँ नहीं करोगे जो बताया मैंने आपको, कि आपको फालतू में अगर आप छोटी सी मिस्टेक कर दोगे भाई आपको वहाँ गाली पड़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्म्स आते हैं, जब आपको दिखाया मैंने फॉर्म, ये फॉर्म बस गिनती के आते हैं, ठीक है। और आप उसमें गलती कर दोगे तो वो कहाँ से नया लेके आएंगे, इसलिए वो बोलते हैं भाई जितना हो सके मेरे से पूछ लो। अगर पूछोगे आप तो वही बोलते हैं भाई तुझे ये भी नहीं आता, नाम लिखना नहीं आता क्या तुझे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल चीज़ें होती हैं भरने के, इसमें तो आप खुद भर सकते हो। आपको समझ में नहीं आता तो वहाँ पूछ, जो स्टाफ जो होता है आप उससे पूछ भी सकते हो। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया किस तरीके से क्या किया जाता है। तो वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे किसी वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।